आज की जो हमारी क्लास है वो है मेजरमेंट पे बेस्ड। मेजरमेंट एक मैथ्स का हमारा टॉपिक है। वैसे तो इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा गहराई है, जो आज हम पढ़ेंगे उनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ये जो वीडियो है स्पेशली फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट अच्छे से देख सकते हैं। अगर किसी को बेस क्लियर करना है, बेस अच्छे से जानना चाहते हैं, तो अदर क्लास के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं। हाइट कैसे मेजर करेंगे, लेंथ कैसे मेजर करेंगे, वेट यानी मास कैसे मेजर करेंगे, कैपेसिटी कैसे मेजर करेंगे, और एंड में हम एक लैब एक्टिविटी भी करेंगे। ये है आज की वीडियो। बने रहिएगा वीडियो के साथ और अच्छे से सीखने की कोशिश करिएगा। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। आफ्टर दैट यू कैन वॉच ऑल वीडियोस व्हेन आई अपलोड इट। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी कर दीजिएगा। राइट, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेजरमेंट। सबसे पहले तो बेटा ये पता करते हैं, ये जानते हैं कि ये मेजरमेंट है क्या। बेटा मेजरमेंट मतलब किसी भी चीज को मापना, यानी किसी पैमाने के साथ या किसी पार्ट ऑफ बॉडी के साथ या कुछ और लेंथ के साथ। तो उसको, या स्केल भी होते हैं हमारे पास, जैसे हम क्लासेस में स्केल यूज करते हैं। तो यानी किसी भी थिंग को, किसी ऑब्जेक्ट को मापना कि उसकी हाइट कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसका वेट कितना है, या वो कितनी कैपेसिटी रखता है। ये सारी चीजें जब हम मेजर करते हैं, मापते हैं, तो उसकी एक कैलकुलेशन, एक संख्या, या कह सकते हो कि एक क्वांटिटी हमारे सामने आती है। सो दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि हम किन बॉडी पार्ट से, किस प्रकार से हम मेजर कर सकते हैं। अगर हम हैंड स्पैन की बात करें, हैंड स्पैन क्या होता है? अपने हाथ को देखिए बेटा। अब आपके हाथ में एक है थंब, राइट, और एक है लिटिल फिंगर। दोनों के, यानी आपके लिटिल फिंगर का टिप और थंब का टिप, इसको आप एक्सपेंड करिए, फैला लीजिए जितना भी फैला सकते हैं, और उसको आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर रखिए। ऑब्जेक्ट मीन टू से आप एक टेबल पर अपने इस हैंड स्पैन को रख सकते हैं। टेबल मीन टू से कि आपको सामने जो दिख रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है, उस पे एक साइड थंब रखिए, दूसरी साइड आप रख सकते हैं अपनी फिंगर की टिप को, लिटिल फिंगर की टिप को, सबसे छोटी वाली फिंगर की टिप को, और उसको बिल्कुल फैला लीजिए। मीन टू से हमने क्या किया कि ये दोनों टिप रखने के बाद उस टेबल की लेंथ को मेजर किया है। यानी जरूरी नहीं है कि वो एक ही हैंड स्पैन का टेबल हो सकता है आप इसको 5 टाइम रखो, हो सकता है 4 टाइम रखो, डिपेंड करता है कि टेबल किस लेंथ का है। लेंथ मीन टू से वो कितना लंबा है, राइट। तो उसी हिसाब से हम उतनी ही बार अपने हैंड स्पैन को रख सकते हैं। सपोज करो हमारा जो टेबल है वो हमारे मिनटों से जो भी माप रहा है, तो वो 5 हैंड स्पैन जितना है टेबल। तो आप अगर किसी को बताओगे कि इस टेबल की लेंथ कितनी है, तो आप ये नहीं कहोगे डायरेक्ट कि ये 5 हैंड स्पैन जितना है। अगर आप ये कहते हैं कि ये 5 हैंड स्पैन जितना है, तो मीन टू से आप वो अधूरा आंसर दे रहे हैं। आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके हैंड स्पैन, किसके मतलब आपको ये बोलना है कि ये मेरे 5 हैंड स्पैन जितना है, मेरे, जिसने मापा है, जिसने मेजर किया है।
यानी आपके हाथ की जितनी लेंथ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो जो हैंड स्पैन बना है, तो आप कहोगे कि मेरे 5 हैंड स्पैन जितना है। यस और नो, ये बात समझ में आ गई। तो इसी प्रकार एक और लेंथ को मेजर करने के लिए है, वो है हमारा फुट। यानी कि एक टो से लेके और जो हमारी एडी है, राइट, वहां से यहां तक की जितनी भी ये लेंथ है, यानी हमारा एक फुट को कैसे मेजर करते हैं? फुट मतलब पांव, पांव मतलब पूरा पांव, कि हमारे थंब की टिप से और ये जो एडी के बिल्कुल एंड पॉइंट तक ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, वो जब हम मेजर करते हैं, मीन टू से दिस इज 1 फुट। 1 फुट मतलब एक पांव के साइज का ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप किसी बड़े ऑब्जेक्ट को मापने लग जाते हैं तो आपको सेम मेथड यूज करना है जो मैंने आपको बताया है हैंड स्पैन से रिलेटेड। हैंड स्पैन से रिलेटेड क्या बताया कि अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उतने ही पांव आपको यहां पे मेजर कर लेने हैं, उतने ही फिट आपको यहां मेजर कर लेने हैं। ये बात समझ में आ गई बेटा? चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्या करना है, हम सबसे पहले इसकी एक पर्टिकुलर, एक जो स्टैंडर्ड लेंथ दी हुई है और इसकी जो एक स्टैंडर्ड लेंथ दी हुई है उसको देखते हैं। सबसे पहले हमें स्पैन की एक स्टैंडर्ड लेंथ को देखना है। स्पैन क्या है? हमारी एक टिप से दूसरी टिप तक जब हम अपने आप को या किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पैन। उसकी जो बेसिक जो उसकी लेंथ है वो है 9 इंच की। यानी एक ये कॉमन ले लिया जाता है कि ये 9 इंच का हैंड स्पैन बनता है। बात समझ में आई? या आप इसको कह सकते हो हाफ ऑफ कबिट। अब ये कबिट क्या होता है ये हम आगे जानेंगे, ठीक है? तो ये एक बार रीड कर लेते हैं। द स्पैन इज अ डिस्टेंस मेजर्ड बाय द ह्यूमन बैंड फ्रॉम द टिप ऑफ द थंब टू द लास्ट टिप ऑफ द लास्ट फिंगर। लॉन्ग अगो द स्पैन सेट द हाफ ऑफ कबिट। बहुत पहले इसको हाफ ऑफ कबिट भी कहा जाता था। कबिट के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड लेंथ मेजर मैंने आपको बता ही दी है 9 इंच की। बात समझ में आई बेटा? अब पढ़ते हैं फुट के बारे में। फुट क्या है? एक जर्नली हमारे पास यहां पर आ गया है कि फिट हमारा 12 इंच का। 12 इंच मतलब 1 फुट। ऐसा क्यों? एक किंग थे, इंग्लैंड के किंग, जिनका नाम था किंग हेनरी। किंग हेनरी, इनके जो फुट का साइज था वो था 12 इंच। 12 इंच मिनटों से, यानी कोई 6 फीट का इंसान है तो 6 फुट का जो इंसान है उसका ये जो पाँव की लेंथ होती है वो करीब करीब 1 फीट होती है, राइट? 1 फीट अगर है तो यानी हेनरी के पाँव का साइज जो है 1 फीट था। तो उसी के आधार पर 1 फीट की जो लेंथ दे दी गई, बेसिक लेंथ, वो है 12 इंच। 12 इंच को 12 इंच को हम 1 फीट कहते हैं। अब ये हेनरी कौन था बेटा? 1509 में, यानी ईयर 1509 में ये इंग्लैंड के राजा बने थे और उस वक्त इनकी उम्र करीब 18-19 साल थी और 19 साल की उम्र में ये राजा बन गए थे। इतनी कम उम्र में इंग्लैंड के राजा बन गए थे ये, ठीक है? तो इन्हीं के पाँव के साइज पर 1 फुट यानी 12 इंच के साइज का 1 फुट का एक स्टैंडर्ड डायमेंशन कर दिया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं बेटा ये कबिट क्या है। 1 कबिट इज जो आपकी फिंगर, सबसे बड़ी फिंगर है, मिडिल फिंगर जो है, उसके टिप से आपकी एल्बो तक का जो भी साइज है, ओके, दैट इज कॉल्ड अ कबिट। अब अगेन आपसे पूछेंगे कि ये कबिट किस साइज का, आपको बोलना है कि मेरे हाथ के साइज के 3 कबिट जब आप मेजर करोगे, मीन टू से ये हमारा टेबल की लेंथ हो गई। 1 2 3
3 कबिट के साइज का, मेरे 3 कबिट के साइज का मेरा टेबल है। बात समझ में आई, इतना बड़ा है मेरा टेबल। अब ये पेस क्या है, पेस भी सेम है। पेस मतलब एक कदम, एक गज भी कह देते हैं कि जैसे हमने एक कदम चला, एक पांव के एंड से दूसरे पांव की जो स्टार्टिंग है, दूसरे फुट की जो स्टार्टिंग है, उनकी लेंथ जितनी भी होगी दैट इज कॉल्ड अ पेस। एक पांव के एंड से दूसरे पांव का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उनका जो डिस्टेंस है, उनकी जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड अ पेस। इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ये है हमारी कबिट, ये देखिए हाथ का और एल्बो का पॉइंट। हैंड यहां पर मेजर करते हैं कि हाथ कितना है, ये हमारा 1 फीट हो गया, 1 फुट हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया पेस। बात समझ में आ गई। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जिनको हम मेजर कर सकते हैं इन्हीं चीजों की हेल्प से जो अभी तक सीखे हैं। आपके घर में एक बुक रैक होगा, आप उसको मेजर कर सकते हैं। आप अपने टीवी कंप्यूटर को मेजर कर सकते हैं। आप अपने डाइनिंग टेबल को मेजर कर सकते हैं। आप अपने स्टडी टेबल को, कोई बेंच डेस्क को मेजर कर सकते हैं। आप अपने रूम को भी मेजर कर सकते हैं, चाहे फुट से करो, चाहे कबिट से करो, चाहे आप पेस से करो, और या फिर आप हैंड स्पैन से करो। आप अपने बेड को मेजर कर सकते हैं। बहुत सारा आपके घर में फर्नीचर होगा, आप किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं। बट यू कैन डू, आप उसका नाम लिखकर और उसकी लेंथ भी कमेंट सेक्शन में डालेंगे ताकि मुझे पता लगे कि आपने वर्क किया है और आप उस चीज को समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगला हम करते हैं मास मेजर। मास को कैसे, मास क्या होता है बेटा, वेट। मास होता है वेट। सपोज करो हम पार्क में जाते हैं और पार्क में हम दोनों दोस्त, 2 फ्रेंड सी सॉ, एक स्विंग है सी सॉ, जैसे हम इस पे बैठते हैं, जिसका भी वेट ज्यादा होगा, जिस बच्चे का वेट ज्यादा होगा वो जो सी सॉ स्विंग है उसकी तरफ झुक जाएगा। यानी क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका मास मिनटू से उसका वेट जिसकी तरफ झुक गया, उसका वेट ज्यादा है उस बच्चे से जो दूसरी तरफ ऊपर की तरफ चला गया। बात समझ में आई। यानी कि अगर हम सीसॉ पे एक साइड बिठा देते हैं भारी वजन वाले बच्चे को, ज्यादा वेट वाले बच्चे को, और एक साइड बिठाते हैं कम वेट वाले बच्चे को, उसका मतलब है कि ज्यादा मास जिसका है, ज्यादा वेट जिसका है वो नीचे की तरफ जाएगा और जो हल्का है वो ऊपर जाएगा। बात समझ में आई। एक उदाहरण, एक एग्जांपल इसका क्या ले सकते हैं कि अगर हम बैलून को हवा में उछालते हैं और साथ में हम बॉल को या पत्थर को हवा में उछालते हैं, तो क्या है, पत्थर का वेट ज्यादा है, बॉल का वेट ज्यादा है, वो जल्दी नीचे आ जाता है, और बैलून का वेट कम है, या तो वो ऊपर रह जाता है या वो धीरे 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 नीचे आता है। गेटिंग माई पॉइंट। क्योंकि उसका वेट एक्चुअल में उसका वेट नहीं, वो तो हवा का वेट है। तो हवा एक बैलून में स्टोर कर ली हमने और वो धीरे 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 नीचे आएगी, जबकि पत्थर में, स्टोन में कोई हवा नहीं है और वो तुरंत से नीचे आ जाएगा। यस और नो, ये है हमारा वेट मेजर, कंपैरिजन ऑफ मास। ये बात समझ में आई बेटा। इसी प्रकार हम मेजर कैसे करते हैं, किसी तराजू से एक साइड हम वेट रख लेते हैं जो हमें दिया है कि इतना, सपोज करो 1 kg हमें चाहिए। दूसरी साइड हम सामान रख सकते हैं, फ्रूट रख सकते हैं। हम दोनों को बराबर, यानी दोनों अगर पलड़े बराबर है, इक्वल है, और यहां पर बिल्कुल दिखा रहा है कि सटीक है, तो मीन टू से जो हमारा फ्रूट है वो 1 kg हो गया। मैंगो आप मेजर कर सकते हो, एप्पल ऐसे ही मेजर कर सकते हो। ये जो क्या है, इसको बोलते हैं तराजू। क्या बोलते हैं इसे, तराजू। तो तराजू से हम बॉडी का, किसी थिंग का, किसी फ्रूट, वेजिटेबल, इन सब चीजों का क्या मेजर करते हैं, वेट। क्या मेजर करेंगे बेटा, वेट मेजर करेंगे।
मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अगर समझ आ रहा है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को साथ साथ लाइक जरूर कर देना बेटा, अगर आपने कुछ इससे सीखा है तो। ठीक है, अब हम अगला करेंगे बेटा कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी कि एक कप की कितनी कैपेसिटी है, कि इसमें कितना पानी आ सकता है। एक बोतल की कितनी कैपेसिटी है, उसमें कितना पानी आ सकता है। और एक बकेट की कितनी कैपेसिटी है, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है। ये बात समझ रहे हैं। अब आप ये सोचिए थोड़ा सा, 1 मिनट वीडियो में आइए, ध्यान दीजिए, सोचिए इस बात पे कि एक कप में कितना पानी आ सकता है और एक बोतल में कितना, और एक बकेट में, बाल्टी में कितना पानी आ सकता है। आप देखेंगे कि जितना पानी एक कप में आया है, अगर हम इसको बोतल में डाल दें तो हमारी बोतल करीब करीब इतनी फिल होगी। यस और नो? तो बोतल फिल करने के लिए, ये बोतल को कंप्लीट फिल करने के लिए वी कैन से दैट कि हमें 4 कप्स को बोतल में डालना होगा कम से कम, तब जाके हमारी बोतल ये पूरी भर जाएगी। यस और नो? यानी कि कप की जो कैपेसिटी है वो लीस्ट कैपेसिटी है। लीस्ट मींस सबसे कम कैपेसिटी किसकी है यहां पर? इन तीनों में से कप की कैपेसिटी है, राइट? ये जो कप हमारा है इसकी लीस्ट कैपेसिटी है। अब हमने 4 कप बोतल के अंदर डाल दिए और हमारी बोतल फिल हो गई। मीन टू से कि जो बोतल की कैपेसिटी है इज मोर देन कप। बोतल की कैपेसिटी कप से ज्यादा है, मोर देन कप, ज्यादा है। लेकिन अगर ये जो बोतल हमारी फिल हुई है और उसको अगर बाल्टी में डालेंगे तो हमारी बाल्टी इतनी भरेगी, यहां तक। तो हमें ये देखना है कि ये बाल्टी कितनी भरी जाए या कितनी बार इसमें ये बोतल वाला पानी डाला जाए कि ये पूरी भर जाए यहां तक। बात समझ रहे हैं बेटा? यानी हमें एक बोतल डालने पे अगर इतनी फिल हुई है, 2 3 3 4 5 6 7, मीन टू से हमें 7 टाइम्स इसमें बोतल वाला पानी डालना पड़ेगा। या कह सकते हो 7 टाइम बोतल भर के इसमें अगर डालेंगे तो हमारी बाल्टी फुल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं बकेट की मैक्सिमम कैपेसिटी है, यहां पर सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी है? बकेट की। और सबसे कम कैपेसिटी किसकी है? कप की। और मीडियम कैपेसिटी किसकी है? किस चीज की है? बोतल की। मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा बेटा कैपेसिटी वाला। अब ये जो कैपेसिटी वाला है इसमें आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हो वो जानते हैं। ये मैथ की लैब एक्टिविटी है। अब इस लैब एक्टिविटी में आपको करना क्या है? आपको अपने घर में बेटा एक कंटेनर लेना है। कंटेनर जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा कंटेनर ही लो, वो आप एक बकेट भी ले सकते हो, जैसा कि मैंने आपको यहां दिखाया था। इस टाइप की बकेट भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कंटेनर है तो भी अच्छा है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? आपको ये जानना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, इस कंटेनर की या इस बकेट की कैपेसिटी कितनी है। आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो देखते हैं। एक जग की जरूरत पड़ेगी, एक गिलास की जरूरत पड़ेगी और वाटर की जरूरत पड़ेगी। आपको सबसे पहले करना है वाटर और ग्लास का इस्तेमाल। आपको सबसे पहले करना है ग्लास और वाटर का इस्तेमाल। आपको ग्लास के अंदर वाटर डालना है, वही वाटर आपको कंटेनर के अंदर डाल देना है। कंटेनर में कितना पानी भरा कि अगर आपने एक ग्लास यहां इसके अंदर डाला तो आपको वो चीज चेक कर लेनी है। ये जो कंटेनर है ना बेटा, ये इसकी खास बात क्या है कि इस पे मार्क लगे होते हैं। मार्क इन द सेंस कि यहाँ पे जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, हाफ लीटर, 1.5 लीटर, यहाँ मार्क लगे होते हैं। तो सपोज करो यहाँ पर हाफ लीटर है और हमने गिलास वाला पानी इधर डाला और यहाँ तक पानी आ गया,
तो अब हमें ये पता करना है कि अगर ½ लीटर तक ही पानी पहुंचाना है तो हमने एक और गिलास कंटेनर के अंदर डाला। यानी आप क्या मेजर कर सकते हो, क्या मेजर कर सकते हो कि ये जो ग्लास है, इस ग्लास की कैपेसिटी क्या है। अगर 0.5 यानी ½ लीटर ही करनी है तो हमें 2 गिलास इस कंटेनर में डालने पड़ेंगे, तो यानी ये आधे से भी आधा है। उसके बाद ये जो पानी है वापस गिलास में डाल दीजिए, जग की बारी आएगी। आपको एक जग भर के इस कंटेनर के अंदर डाल देना और आप देखोगे कि पानी सीधा सीधा यहां पर भर गया, यहां तक भर गया। यहां तक भरने का मतलब कि ये जो जग है हमारा 1 लीटर का है। कितने का है? 1 लीटर का। और सीधा सीधा हमें पता लगा कि यहां तक पानी भरने पर जग की जो कैपेसिटी है, इस जग की कैपेसिटी है वो 1 लीटर की है। 1 लीटर की कैपेसिटी हमें पता लग गई किससे? कि जब हमने इसको इस मेजरिंग कंटेनर या फिर जार में डाला। इसी प्रकार से मैं आपको ये एक्टिविटी किसी और वीडियो में भी बनाकर दिखा सकता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइएगा कि मैं इस पे एक अलग से प्रैक्टिकल वीडियो यानी यही एक्सपेरिमेंट करते हुए आपको एक वीडियो बना के दूं या फिर नहीं। अगर आप चाहते हैं तो यस लिखकर आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने सीखा कि लेंथ कैसे मेजर करते हैं, वेट कैसे मेजर करते हैं और कैपेसिटी कैसे मेजर करते हैं। ये सब आज की क्लास में सीखा विद लैब एक्टिविटी। और मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी, और समझ आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।